रख देना जब तक वो बाबा जी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान न दे तब तक अपने मस्तक को मत उठाना। द्रौपदी कर लगी ठीक है भैया। और सुनो, अगर बाबा जी पूछे किसके साथ में आई हो तो ये मत कहना कि मेरे साथ में कन्हैया आई, और कुछ बता देना। द्रौपदी ने जवाब दिया ठीक है भैया। जैसे द्रौपदी शिविर के अंदर प्रवेश करती है देखा एक बाबा जी बैठे। उस समय बाबा जी के हाथों में एक माला पड़ी है, जिस माला का जाप चल रहा है कि देखा एक बूढ़ा बाबा है और जो इम्तिहान में लगा हुआ और हाथों की माला जपता है मन कृष्ण चंद्र में लगा हुआ। कृष्ण चंद्र में लगा देखा एक बाबा जी बैठे। बाबा जी अपने नेत्रों को बंद किए हुए बैठे, हाथों में माला पड़ी है जिस माला का जाप चल रहा है। द्रौपदी डरती हुई शिविर के अंदर गई, सोचने लगी मेरे भैया ने कहा था कि जाकर के बाबा जी के चरणों में मस्तक को रख देना। द्रौपदी ने क्या किया, डरते हुए आई है और बाबा जी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। जैसे मस्तक को रखा तो बाबा भीष्म समझ गए कि मैंने दुर्योधन से कहा था अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। मुझे लगता है भानुमति आशीर्वाद लेने के लिए आई है। बाबा भीष्म बहुत प्रसन्न हुए, आज समझ नहीं पाए आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही देखा तो क्या हुआ, आज बाबा भीष्म ने देखा एक सधवा नारी आई हुई है। देखा कि सधवा नारी आई है, उसी समय क्या किया है कि देखा एक सधवा नारी है और चरणों में शीशे झुकाती है। कि देखा एक सधवा नारी है और चरणों में शीशे झुकाती है। जिसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीशे झुकाती है। जिसके तन की रंगीन साड़ी हो, जिसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद देने लगे। तू दूध
मेरा बेटी आशीर्वाद मेरा बेटी तेरी तू अपन और बोलेगा इसमें सौभाग्यवती हो मांगना सौभाग्यवती हो बेटी सिंदूर से मांगना तेरे पति का जीवन लंबा हो तेरे पति का जीवन लंबा हो तू वंश बढ़ाने और तेरे पति का बाल न बांधा हो पति का बाल न बांका हो तू वंश बढ़ाने वाली तेरे पति का बाल न बांका हो तू वंश बढ़ाने वाली आशीर्वाद मेरा बेटी आशीर्वाद मेरा बेटी बेटी तो अपन सुहाग आज बाबा भीष्म ने क्या किया आशीर्वाद देने लगी जाओ बेटी आशीर्वाद है हमारा सिंदूर से तुम्हारी मांग कभी खाली ना हो अखंड सौभाग्यवती बहो जैसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है द्रौपदी विचार करती अरे बाबा जी इसी आशीर्वाद का तो हमें इंतजार था आज भक्तों उसी समय क्या हुआ जाओ बेटी तुम्हारे पति का जीवन लंबा हो तू वंश बढ़ाने वाली हो तेरी मांग कभी सिंदूर से खाली न हो जैसे 3 बार अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया तब जाकर द्रौपदी ने मस्तक को उठाया तब जाकर के द्रौपदी ने मस्तक को उठाया है भक्तों आज जैसे ही द्रौपदी ने मस्तक को उठाया बाबा भीष्म ने देखा हाय गजब हो गया मैंने तो सोचा था कि भानुमति आई है आशीर्वाद लेने के लिए लेकिन ये तो द्रौपदी आई है ये तो द्रौपदी आई है हाय अब क्या होगा गजब हो गया आज भक्तों विचार कर रही है सोच रहे बाबा भीष्म अब क्या करना चाहिए जैसे द्रौपदी को देखा तो कुछ देर के लिए सारा शरीर स्तंभित हो गया हो ऐसा मालूम पड़ता हो जैसे मूर्छा सी आ गई लेकिन जब कुछ देर के बाद में जब बाबा भीष्म ने अपनी आंखों को खोल करके देखा अपनी आप को संभाला जैसे अपने आप को संभाला ही जवाब दिया है द्रौपदी कहने लगी बाबा जी एक बात बताओ मुझे तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान तो दिया है लेकिन कल तुमने पढ़ किया था कि कल को एक पांडव जरूर मारा जाएगा एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर को सत्य का होगा तुमने जो वरदान दिया है वो सत्य होगा या फिर
जो प्रण किया है वो सत्य होगा। बाबा भीष्म ने जवाब दिया, ये तो हम बाद में बताएंगे सत्य क्या होगा, लेकिन एक बात बताओ द्रौपदी, यहाँ तक तुम्हें लाने वाला है कौन? मेरे अगर 5 पतियों में एक का भी बाल बांका हुआ ना, तो तुमने जो मुझे आशीर्वाद दिया है ये झूठा हो जाएगा। लेकिन भक्तों, कहा जाता ही हमारी और आपके करने से कुछ नहीं होता ही, जो भगवान की मर्जी होती वही होता ही। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे, क्यों है सोई जो राम रचिरा सोई जो राम रच राखा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा, हमारी और आपके करने से कुछ नहीं हो सकता ही। आज इधर बाबा भीष्म ने जवाब दिया, अरे द्रौपदी एक बात बताओ द्रौपदी, यहाँ तक तुम्हें लाने वाला है कौन? तुम कैसे यहाँ तक आई हो? यही बात मेरे मन में खटक रही है। सुनो द्रौपदी, कि एक बात खटकती है दिल में, और हैरान भी जिसने कर डाला। ये बात खटकती है दिल में, हैरान भी जिसने कर। ये बात खटकती है दिल में, हैरान भी जिसने कर। बतला पहले वो कहाँ छिपा, बतला पहले वो कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। अरे द्रौपदी एक बात बताओ, यहाँ तक तुम्हें लाने वाला है कौन? द्रौपदी ने जवाब दिया, अरे बाबा जी अब विचार करती है, मेरे भैया ने तो कहा था मुझे बताना मत, क्या बताए? द्रौपदी बहाना बनाने लगी। द्रौपदी कहने लगी, देखो बाबा जी मेरे साथ में एक दासी आई है, बताओ। भगवान कन्हैया को द्रौपदी ने दासी बना दिया। इधर भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, वारे द्रौपदी चलो कोई बात नहीं, जब तुमने दासी बना दिया है तो दासी बन जाना चाहिए। अब भगवान कन्हैया ने क्या किया, आधे पीताम्बर में चढ़ पादुकाएं, आधे से घूंघट करने लगे, और वहाँ दासी न दासा बैठे हैं। द्रौपदी ने तो कहा कि दासी आई है मेरे साथ में। बाबा जी कहने लगे, तो ऐसा करो द्रौपदी, चलो अपनी दासी से मुझे भी मिलवाओ, तुम्हारी दासी के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। चलो द्रौपदी, कहाँ है तुम्हारी दासी? द्रौपदी विचार करती है, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने तो झूठ बोला है, वहां पर कोई दासी नहीं है। आज भक्तों सोच रही है वहां पर तो कोई दासी नहीं है। इधर बाबा भीष्म कहते हैं, चलो द्रौपदी हम तुम्हारी दासी के पास चलेंगे।
बाबा भीष्म चले, इधर द्रौपदी चली। जय ही शिविर के बाहर आए हैं भगवान के पास में बाबा भीष्म, तो क्या देखा, भगवान कन्हैया घूंघट खींचते जा रहे हैं। बाबा भीष्म ने जैसे देखा तो क्या हुआ कि बाहर देखा जो भीष्म ने, तो खड़ा मुरलिया वाला है, आधे में चढ़े पादुका है, आधे से घूंघट डाला है। बाहर देखा जो भी समझे, तो खड़ा मुरलिया आधे से चढ़े पादुका है, आधे में चढ़े पादुका है, आधे से घूंघट डाला। जैसे बाबा भीष्म आई, बाबा भीष्म ने देखा इधर कन्हैया घूंघट को खींचते जा रहे हैं। बाबा भीष्म और आगे बढ़े और कन्हैया की पीठ दिखाई दे रही है। बाबा भीष्म आगे बढ़कर के घूंघट को खींच लिया। जैसे घूंघट को खींच लिया, रे द्रौपदी विचार कर रहे, द्रौपदी ने कहा था दासी है, लेकिन यहाँ दासी ना है, दासा जरूर बैठे। अरे द्रौपदी ये कैसी दासी है? भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्कुराने लगी, अपनी बंसी को बजाने लगी। आज जैसे बंसी को बजाने लगी, बाबा भीष्म कहते हैं, अरे प्रभु, जिसके ऊपर तुम दया करो उसको दुनिया में कौन हराने वाला है? कि जिस पर प्यारे तुम दया करो उसे कौन हराने वाला है? पर प्यारे तुम दया करो उसको कौन हराने वाला है? जिस पर प्यारे तुम दया करो उसको कौन हराने वाला है? रक्षा तुम स्वयं करा, जिसकी रक्षा तुम स्वयं करा उसे कौन मिटाने वाला है? जवाब दिया, प्रभु, अरे जिसके ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि हो जाए उसको दुनिया में कौन हराने वाला है? मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पढ़ करने से स्वयं भगवान को आना होगा मेरे द्वार पे। अगर मुझे मालूम होता तो ऐसे पढ़ को मैं कदा भी नहीं करता। कन्हैया ने जवाब दिया, ही बाबा भीष्म, मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे पढ़ को तुड़वाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा भीष्म कहने लगे, देखो कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी ही कृपा करो मेरे ऊपर कि मैंने जो वरदान दिया है वो भी पूरा हो जाए, और मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि कल को एक पांडव मारा जाएगा वो भी पूरा हो जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है बाबा भीष्म, ऐसा ही होगा। बाबा भीष्म कहते हैं, कन्हैया एक बात मेरी और सुनो, तुमने भी प्रण किया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो जाओ, मैं इतना महान संग्राम करूंगा कि तुम अस्त्र उठाने पर बेहोश हो जाओगे।
इधर भक्तों जब दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो जिस समय पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो वहां पर भीम का विवाह हिडम्बी के साथ हुआ। हिडम्बी का एक पुत्र हुआ घटोत्कच। और जैसे दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस युद्ध में वो घटोत्कच मारा गया। वो भी पांडवों का अंश था, जिससे 5 के 5 पांडव भी बने रहे और बाबा भीष्म ने जो पढ़ किया वो भी पूरा हो गया। आज इस प्रकार से द्रौपदी के सुहाग की रक्षा हुई तो आई भक्तों भी हवन भी होना ही। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो आई इस प्रकार से आज द्रौपदी के सुहाग की रक्षा हुई।